तो देखो, कल हमने एक सेल देखे थे। कौन सा सेल देखे थे? प्लांट सेल देखे थे। प्लांट सेल में जो सबसे पहली मेम्ब्रेन रहती, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं आप? इस मेम्ब्रेन को आप कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? प्लाज्मा। ठीक है। तो प्लांट सेल में जो सबसे पहली मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास एक डिसकंटिन्यूअस लेयर रहेंगी, जो थिक रहेंगी और रिजिड रहेंगी। इस लेयर का नाम क्या है बोलो? ठीक है, सेकेंडरी सेल। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी सेल। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक लेयर रहेंगी, इस लेयर का नाम क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो अभी के लिए मान लो कि ये सेकेंडरी सेल वॉल है आपके पास। ये क्या है आपके पास? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल डिसकंटिन्यूअस थी और जो है आपके पास रिजिड थी, और साथ ही साथ किसको अलाउ नहीं कर रही थी? वो ग्रोथ को अलाउ नहीं कर रही थी। पहले जो है प्राइमरी सेल वॉल आती, उसके बाद क्या आती? सेकेंडरी सेल वॉल आती। ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर जो है आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है। ये क्या है आपके पास? प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर क्या है आपके पास? प्राइमरी सेल वॉल। यहाँ पे आपके पास क्या होंगी? प्राइमरी सेल वॉल होगी। दिख रहा है आप लोगों को? तो ये जो है आपके पास कौन सी सेल वॉल होगी? प्राइमरी सेल वॉल। जो आपका इसलिए थिन है, और जो है जनरली आपके पास क्या होंगे? डिमिनिश होंगे। ठीक है। तो ये सब पढ़ने से पहले आप क्या करो, जो हमने सेकेंडरी सेल वॉल लिखे थे यहाँ पे, और सेकेंडरी सेल वॉल में यहाँ पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, बराबर। इसमें एक पॉइंट ये लिख लो, इसका लोकेशन। इट इज प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इट इज प्रेजेंट इनर इनर ठीक है, इनर साइड ऑफ सेल। इनर साइड ऑफ सेल। ठीक है। टूवर्ड्स मेम्ब्रेन। क्या रहने वाला? टूवर्ड्स मेम्ब्रेन। अभी इस क्यों लिखो बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये जो है आपके पास कंफ्यूजिंग तरह से जो है एनसीईआरटी में उसका लोकेशन लिखे हुआ है। ये एज इट इज स्टेटमेंट जो है आपके पास आ सकता कहाँ पे? नीट में। सेकेंडरी सेल वॉल का लोकेशन क्या है? तो इट इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ सेल। इनर मतलब क्या? टूवर्ड्स मेम्ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन के पास। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एकदम सिंपल सिंगल लैंग्वेज में भी लिख सकता था। बिटवीन कहाँ पे? बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना इजी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह लिखे हुआ है। तो ये दो स्टेटमेंट आप अभी ऐड कर लो वहाँ पे, सेकेंडरी सेल वॉल में ऐड करो जल्दी से। आपके पास क्या है? ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आपके पास सेल मेम्ब्रेन। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपके पास दूसरी वॉल है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेकेंडरी सेल वॉल। क्या नाम है इसका? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। ये आपके पास नेक्स्ट लेयर है जिसका नाम क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर आपके पास एक लेयर है। क्या नाम है इसका? प्राइमरी सेल वॉल। इसका नाम क्या है आपके पास? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। अब जो है ये दो सेल क्यों बनाए? ठीक है, ये दो सेल क्यों बने? ठीक है। ये जो दो सेल है, इनके बीच में कनेक्शन रहने वाला है। इनके बीच में क्या रहने वाला है? कनेक्शन। ठीक है। ये जो दो सेल है, इनके बीच में आपके पास क्या रहने वाला है? कनेक्शन। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? ये क्या नाम है इसका? जो है आप सबको मालूम होगा, यहाँ पे जो कनेक्शन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस कनेक्शन को कंटिन्यू करेगा। क्या नाम है इस कनेक्शन का? बोलो। राइट, वेरी गुड। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्लाज्मोडिस्माटा। प्लाज्मोडिस्मा भी बोलते हैं इसको, और प्लाज्मोडिस्माटा भी इसको कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज दिस? इट इज साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, आपके पास साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ये आपके पास है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या अलाउ करेगा? अब यहाँ से जो है आपके पास साइटोप्लाज्म यहाँ पे जा सकता, और यहाँ का साइटोप्लाज्म यहाँ पे आ सकता। ये कौन सा कनेक्शन हो गया आपके पास? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो गया। हम एक पॉइंट ये देखे थे कि कुछ सेल्स थे जिनके पास साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बहुत ज्यादा रहते थे। कौन से थे? मेरिस्टेमेटिक से। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे जो आपके पास साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, तो यहाँ पे आपके पास कुछ तो मटेरियल रहेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या रहने वाला आपके पास? इस तरह मटेरियल रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहने वाला आपके पास? इस तरह
मटेरियल रहने वाला है जो क्या करने वाला है, या एक लेयर रहने वाली है जो दो सेल को कनेक्ट करने वाली। दिख रहा है आप लोगों को, दो सेल के बीच में एक लेयर थी, उस लेयर के बीच में से कनेक्शन गया। तो ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है, इसको याद रखना आपने। इसका नाम रहता है मिडल लैमेला। क्या नाम रहता है इसका? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, ठीक है, क्या नाम हो गया इसका? मिडल लैमेला, ठीक है। तो दो प्लांट सेल के बीच में एक लेयर रहती है जिसका नाम क्या है? मिडल लैमेला। क्या करता है? ग्लूज ग्लूज टू नेबरिंग सेल, ग्लूज टू नेबरिंग सेल, ठीक है। जो आसपास पड़ोसी सेल रहेंगे उनको क्या कर देंगे? चिपका देंगे, ठीक है। ग्लूज टू नेबरिंग सेल, उसको आप क्या कहेंगे? मिडल लैमेला। कॉमन लेयर बिटवीन सेल, ठीक है, कॉमन लेयर बिटवीन सेल, कॉमन लेयर बिटवीन सेल्स, बराबर है। ये लेयर जो है दोनों के लिए कैसी है? कॉमन है। तो ये कैसी लेयर होगी आपके पास? कॉमन लेयर बिटवीन सेल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास किसकी बनी हुई है? कंपोज ऑफ, ठीक है, किसका बने हुआ है? कंपोज ऑफ। तो इसका जो है आपके पास जो है दो रहेंगे। एक रहेगा आपके पास कैल्शियम पेक्टेट, क्या रहने वाला आपके पास? कैल्शियम पेक्टेट। और दूसरा रहेगा आपके पास मैग्नीशियम पेक्टेट। दूसरा क्या रहेगा आपके पास? मैग्नीशियम पेक्टेट रहने वाला, ठीक है। एक कौन सा रहेगा? कैल्शियम पेक्टेट। दूसरा कौन सा रहेगा? मैग्नीशियम पेक्टेट। लेकिन कभी कभार आपके पास ऑप्शन में दोनों दे देगा और ए एंड बी नहीं देगा। अगर वैसा रहा आपके पास तो आप लोगों ने याद रखना कि जो है आपके पास तब आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा तब आंसर? कैल्शियम पेक्टेट रहेगा, क्योंकि मेनली किसकी बनी हुई है आपके पास? कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि दो सेल्स के बीच में एक कनेक्शन रहता है, उस कनेक्शन को आप क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल्स को एक लेयर कनेक्ट करती है, उस लेयर का नाम क्या है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला दोनों के बीच में कैसी लेयर है? कॉमन लेयर है। ये लेयर किसकी बनी हुई रहती है? ये बनी हुई रहती है कैल्शियम पेक्टेट की, और साथ ही साथ किसकी बनी रहती है? मैग्नीशियम पेक्टेट। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास ए एंड बी नहीं दे हुआ है और दोनों ऑप्शन दे हुए, तो आंसर क्या रहेगा आपके पास? कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। लिख लो इसको, लास्ट पार्ट है आपका सेल वॉल का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या रहता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मतलब देखो, एंडो मतलब विद इन, ठीक है। एंडो मतलब रहेगा विद इन। मेम्ब्रेन आपके पास कौन है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सिस्टम, सिस्टम क्या रहता है कि जब आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स साथ में मिलकर काम करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। जिस तरह आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब एक सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स साथ में मिलकर काम करते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहेंगे। अब कौन से ऑर्गेनेल? सबसे पहले आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले कौन है हमारे पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो पहला हमारे पास ऑर्गेनेल है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट ऑर्गेनेल हुआ। ये ऑर्गेनेल के बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो आपके पास है गोल्जी बॉडी, ठीक है। कौन सा हो गया आपके पास? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को आप गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं, गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास होगा लाइसोसोम। क्या रहने वाला आपके पास? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में आप सबने स्कूल में पढ़े होंगे, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहते हैं इसको आप, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास है वैक्यूल। क्या नाम है? वैक्यूल। अब यहाँ पे चारों ऑर्गेनेल के बारे में एक पॉइंट कॉमन ये है कि चारों ऑर्गेनेल्स आपके पास सिंगल मेम्ब्रेन। कैसे? सिंगल मेम्ब्रेन। चारों ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चारों ऑर्गेनेल्स के फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके पास ये चार ऑर्गेनेल्स है। एक आपके पास कौन है यहाँ पे? एक आपके पास कौन है यहाँ पे? वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद कौन है आपके पास? लाइसोसोम। उसके बाद कौन है आपके पास? गोल्गी बॉडी। उसके बाद कौन सा आपके पास? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ये चारों ऑर्गेनेल्स के बारे में एक पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स, all of these organelles, all of these organelles have have distinct have distinct all of these organelles are distinct, ठीक है, are distinct in terms of in terms of in terms of structure, in terms of structure and function, in terms of structure and function, ठीक है। चारों ऑर्गेनेल्स को अगर हमें देखें तो चारों ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और चारों ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी डिफरेंट है। ये सारे अलग अलग फंक्शन करते,
और इस सब को अगर आपने एक सेल के अंदर देखे माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सब दिखने में भी कैसे रहने वाले हैं आपके पास, डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इनके बारे में एक पॉइंट ये है कि बट देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, बट देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, बट देयर फंक्शंस बट देयर फंक्शंस आर आर कोऑर्डिनेटेड। इसका मतलब क्या है, ये सब दिखने में डिफरेंट है और इनके काम भी डिफरेंट है, लेकिन ये सब क्या करने वाले आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं। जिस तरह एक फैक्ट्री रहती, फैक्ट्री में बहुत सारे बिल्डिंग्स रहते, एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रहता, एक आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहता, एक आपके पास पैकेजिंग यूनिट रहता। तो एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे एरिया रहते हैं, सब एरिया का सारे बिल्डिंग दिखने में अलग रहते, सारे बिल्डिंग के फंक्शन अलग है, लेकिन वो सारी जो है आपके पास क्या है, एक ही फैक्ट्री है, तो ये उनका फंक्शन कैसा है, कोऑर्डिनेटेड है। कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो है क्या हो रहा, आपके पास जो है ऑर्डर आ रहा, फिर जो है आपके पास फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर फिर पैकेजिंग हो रही। इसी तरह जो है आपके पास ये फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है, यहाँ पे आपके पास पैकेजिंग होने वाली, आपके पास जो वेस्ट मटेरियल है उसको कहाँ डालेंगे आप, वैक्यूम में डालेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है आपके पास एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसका मतलब ये सब जो है इनके फंक्शंस कैसा है, कोऑर्डिनेटेड है। इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होने की वजह से इन सब को मिला के आप क्या नाम देते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब जो एग्जाम में इसका बड़ा जो है सिंपल क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछता है आपको, चार ऑप्शन देता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें से तीन ऑप्शन ये डाल दूंगा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और न्यूक्लियस डाल दूंगा। क्या आंसर देगा, न्यूक्लियस। तो उल्टा कर देंगे आपके पास कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का रहेगा, तीन नहीं रहेगा। बोले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और वैक्यूल। तो आपको क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैक्यूल। अब यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट एक ये याद रखना है कि जब हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़े थे, वहां पे हमने एक वेस्टफुल प्रोसेस पढ़े थे जिसका नाम था फोटो रेस्पिरेशन। अगर आप लोग याद होगा फोटो रेस्पिरेशन तीन ऑर्गेनिल मिलके काम कर रहे थे वहाँ पे, कौन कौन से थे, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम तीनों मिलके काम कर रहे, तो आप लोगों ने इन तीनों को जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं समझना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और जो कौन सा है आपके पास, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं, क्योंकि वो एक प्रोसेस के लिए जो है काम कर रहे थे और ये हमेशा जो है साथ में मिलकर काम करते। तो आप लोगों ने यहाँ पे नोट याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आता है, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी में दिया है, क्या नोट याद रखना आप लोगों ने कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट क्या नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आर नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है आपके पास सिर्फ ये चार है, कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। ये चारों के स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन इनके फंक्शंस कैसे हैं, कोऑर्डिनेटेड। इसलिए जो है इसको आप क्या नाम देंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, लिख लो इसको आप। ये देखो हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर है इस तरह, ठीक है। और ये जो है इसका नाम है आपके पास न्यूक्लियस। क्या नाम है, न्यूक्लियस। तो ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस जो है सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनल रहता, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा ऑर्गेनल हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनल है आपके पास, न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बारे में एक याद रखना आपने पॉइंट कि न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन रहती है, एक इनर मेम्ब्रेन रहती है, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन जहाँ पे फ्यूज होती, वहाँ पे एक स्पेस बनता जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही आपके पास एक ऑर्गेनेल बनता। न्यूक्लियर का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसका ही कंटिन्यूएशन से आपके पास एक ऑर्गेनेल बनता। इस ऑर्गेनेल का नाम क्या होगा, बोलो क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का, इसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का क्या है, कंटिन्यूएशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखेंगे तो आपको दो तरह से दिखेगा। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखें सेल के अंदर तो आपको इस तरह दिखेंगे, इसका अपीयरेंस आपको रफ दिखेगा। कैसा अपीयरेंस दिख रहा है इनका? रफ। और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप सेल में देखेंगे तो इसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा? आपको स्मूथ दिखेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के रहते हैं? दो टाइप के। एक आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है इसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको हम बार बार शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आरईआर। क्या लिखेंगे हम इसको? आरईआर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये जो आपके पास रफ था तो इसका नाम तो आप लोग पहचान लेंगे, क्या होगा इसका? इसका नाम होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या होगा आपके पास? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख लो आप लोग? क्या लिख लो इसको? आप SER लिखो, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने आपको क्या कहा था कि ये जो सारे ऑर्गेनेल से सब मिलके काम करेंगे। तो इसमें से एक ऑर्गेनेल का काम है प्रोडक्शन करना, दूसरे ऑर्गेनेल का काम क्या है? पैकेजिंग करना। तो ये आपके पास जो ऑर्गेनेल है इनका काम है प्रोडक्शन करना। क्या प्रोडक्शन करेंगे? जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके पास बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। अगर आपने यहाँ पे देखे प्रोटीन क्यों बनेगा? क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसके पास ये डॉट वाला स्ट्रक्चर है। तो ये डॉट वाला स्ट्रक्चर कौन है? ये आपके पास है राइबोसोम। और आप सबको मालूम राइबोसोम क्या बनाता? प्रोटीन बनाता। इसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनेगा? प्रोटीन। इसी तरह जो है आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कुछ तो बनेगा। वो क्या बनेगा आपके पास? लिपिड। क्या बनेगा? है लिपिड। तो देखो आपके पास मान लो ये जो आपके पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है ये क्या बनाया इसने? प्रोटीन। और ये इसने जो स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बनाया इसने? लिपिड बनाया। समझ में आ गया? अब प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट आप जो है डायरेक्ट ले जाके मार्केट में बेचेंगे या उसकी पहले क्या करेंगे? आप पैकेजिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाली है इसकी? पैकेजिंग। पैकेजिंग कौन करेगा? तो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक हमेशा जो है आपके पास एक ऑर्गेनेल रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक हमेशा एक ऑर्गेनेल रहेगा, ठीक है। इस तरह आपके पास दिखेगा वो ऑर्गेनेल, इस तरह आपके पास दिखेगा ऑर्गेनेल, ठीक है। क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का? वाईफाई, ठीक है। क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का? गोल्जी बॉडी। क्या नाम है इसका? गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो जो आपके पास प्रोटीन बना था ये प्रोटीन भी यहाँ पे आएगा, और जो आपके पास लिपिड बना था ये भी यहाँ पे आएगा। किसके लिए? पैकेजिंग के लिए। और यहाँ पे जो पैकेजिंग की प्रोसेस रहती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको आप? ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये पैकेजिंग में जो है आपके पास ये इसमें मूव होंगे, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, एकदम लास्ट में बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाएगा तो इस मटेरियल के क्या हो जाएंगे? पैकेजिंग कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक उसकी क्या हो जाएंगी? पैकेजिंग कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। जब ये मटेरियल यहाँ पे जा रहा है तो इसको जो है फैक्ट्री दिख रही है सर, ठीक है। ये मटेरियल यहाँ पे जा रहा है, ये जो है आपके पास छोटा सा प्रोटीन, तो इसको ये फैक्ट्री दिख रही। वो जिसको देख रहा बाहर से तो उसको ये शेप दिख रहा, इस शेप को क्या बोलते हैं आप? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? ये साइड से दिख रहा हूँ, ये साइड से कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन। जब ये मटेरियल आ रहा है तो इसको ये शेप दिख रहा, इसको आप क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये जो आपके पास एकदम शुरुआत का पार्ट रहता है गोल्जी बॉडी का, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्वेक्स, ठीक है। या इसको हम बोलते हैं सिस। क्या बोलते हैं इसको आप? सिस, ठीक है। या इसको हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं इसको आप? फॉर्मिंग फेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसके कितने नाम है? 3 नाम, ठीक है। कौन कौन से नाम है इसके? कॉन्वेक्स, सिस और कौन सा है? फॉर्मिंग फेस, ठीक है। जब यहाँ से निकल गया, जब ये आपके पास क्या होगा? यहाँ से निकल गया। कौन निकल गया यहाँ से? आपके पास ये मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकल गया बाहर आया तो उसको कौन सा एरिया दिख रहा? पीछे मुड़ के देखा तो ये वाला एरिया दिख रहा, ये कौन सा हो गया? कॉनकेव। तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव। ये कॉनकेव हो गया। तो ये कॉनकेव है तो सिस की जगह क्या आएगा? ट्रांस आएगा। और जो है फॉर्मिंग की जगह क्या आएगा? मैच्योरिंग आएगा। क्या आएगा? मैच्योरिंग, ठीक है। तो फॉर्मिंग की जगह क्या आएगा आपके पास? मैच्योरिंग फेस आएगा। दिख रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे जो है गोल्जी बॉडी में दो पार्ट है, एक रहता कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग फेस, और दूसरा क्या रहता? कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। समझ में आ गया? ठीक है। तो जब ये इससे बाहर निकलेंगे तो आपके पास ये बाहर निकल गया, कौन? ये वाला। और साथ ही साथ आपके पास ये बाहर निकल गया, कौन है आपके पास? बोलो, एक कौन था? लिपिड था, दूसरा प्रोटीन था।
ये जब बाहर निकले तो इनके ऊपर क्या हो गए, पैकेजिंग आ गई, क्या आ गई इनके ऊपर, पैकेजिंग। ठीक है, अब ये आपके पास लिपिड और ये आपके पास लिपिड और जो है प्रोटीन नहीं है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ग्लाइकोलिपिड है। ये क्या है आपके पास, ग्लाइकोलिपिड है। और ये आपके पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, बराबर। तो इसके ऊपर हमें किसकी लेयर करें, कार्बोहाइड्रेट की लेयर करें हम, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, बराबर है। अब पैकेजिंग करे हुआ आपका जो पैकेज रहता है, पैकेज के ऊपर आप क्या लगाते हैं, एड्रेस, बराबर है। ये पैकेज का एड्रेस भी है, कहाँ जाएगा एड्रेस, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीवर्ड टू, डिलीवर्ड टू, ठीक है, कहाँ डिलीवर करेंगे, डिलीवर्ड टू, ठीक है। एक तो सेल के अंदर करो गई, ठीक है, विद इन द सेल, तो उसको आप क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर टारगेट, क्या कहेंगे इसको आप, इंट्रा सेलुलर टारगेट, इंट्रा सेलुलर टारगेट, यानी हमारे कंट्री के अंदर ही हम कर रहे हैं, राइट, देश में बनाए थे और देश के अंदर ही कर रहे हैं आप इंट्रा सेलुलर टारगेट, ठीक है। नहीं तो आप क्या करो, देश के बाहर भेज दो, सिक्रेटेड आउटसाइड सेल, ठीक है, सिक्रेटेड आउटसाइड सेल, देश के बाहर भेज दिया आपने, सिक्रेटेड आउटसाइड सेल, बड़े मैन्युफैक्चरर है आप, ठीक है, आउटसाइड सेल, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे क्या हुआ, सिक्रेटेड आउटसाइड सेल। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास क्या हो गया, पैकेजिंग हो गई, उसको कहा आपने डिलीवर करा आपने इंट्रा सेलुलर टारगेट, और दूसरा क्या है यहाँ पे, सिक्रेटेड आउटसाइड सेल। किसने करा ये सब, किसने करा, गोल्जी बॉडी ने करा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे जो है कभी कभार गोल्जी बॉडी जो है कुछ वेसिकल बनाता है, कभी कभार गोल्जी बॉडी क्या करता है, कुछ वेसिकल, ठीक है, सम वेसिकल्स, सम वेसिकल, वेसिकल मतलब क्या रहता, गोल्ड स्ट्रक्चर, इसकी पैकेजिंग कैसे है, गोल्ड स्ट्रक्चर में है ना, इसकी पैकेजिंग भी कौन से फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में। तो कभी कभार कुछ वेसिकल आता है आपके पास, और जो है आपके पास आगे जाके वो क्या बना देगा, वो आगे जाके आपके पास एक नया जो है आपके पास स्ट्रक्चर बना देगा, उसका नाम रहता है लाइसोसोम, क्या नाम रहता है उसका, लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, लाइसोसोम। तो अगर आप लोग याद होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर के आउटर मेम्ब्रेन से बना था। गोल्जी और लाइसोसोम कैसे बनेगा, गोल्जी बॉडी से कुछ वेसिकल आएंगे और वो जो है आपके पास क्या बनेंगे, लाइसोसोम। लाइसोसोम में रहते क्या, लाइसोसोम में बहुत सारे H प्लस रहते, लाइसोसोम में बहुत सारे H प्लस रहते, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे क्या रहते, एंजाइम्स रहते। अभी के लिए इतना ही पढ़ेंगे, हम जो है एक एक करके इन सबको डबल से पढ़ने वाले, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि साथ में कैसा काम करते हैं, इनको एंडोइम्यून सिस्टम क्यों कहते हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। बाद में एक एक करके इन सबके बारे में डिटेल में हम स्टडी करने वाले, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इतना सारा जो है आपके पास काम हो रहा है, फैक्ट्री है भाई, और फैक्ट्री में क्या बनता है, ढेर सारा कचरा बनता, तो आपके पास एक डस्टबिन है जिसके अंदर आप ये सब जो है स्टोर करने वाले, उस डस्टबिन का नाम क्या है, उस डस्टबिन का नाम क्या है, वैक्यूल, क्या नाम है उसका, वैक्यूल, ठीक है। तो ये आपके पास वैक्यूल है, वैक्यूल में क्या डाल दो आप, वैक्यूल में जो दिल बोल रहा है आपका वो डाल दो, कचरा सारा भर दो इसके अंदर, H2O डाल दो इसमें, सैप डाल दो इसमें, ठीक है, और क्या डाल दो आप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डाल दो, क्या डालो इसमें आप, एक्सक्रीटरी जो है प्रोडक्ट्स डाल दो, और जो है क्या डाल दो आप इसमें, पिगमेंट्स डाल दो, एंथोसियानिन जैसा, ठीक है, पिगमेंट्स डाल दिया आपने यहाँ पे एंथोसियानिन की तरह, ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे आप। और ये वैक्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कचरे की बकेट रहती है आपके पास, तो कचरा उसमें जाता नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको दबाते और कचरा डालते, तो यहाँ पे आप हायर टू लोअर डालते, लेकिन अंदर कचरा तो भरे हुआ है, तो आप लोग कैसा फ्लो करना पड़ेगा इसको, लो टू हाई, कैसा फ्लो करना पड़ेगा, लो टू हाई। तो जो आपके पास वैक्यूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन का नाम है, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके पास भी 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 मेम्ब्रेन है, लेकिन इस मेम्ब्रेन का नाम है, क्योंकि आपके पास फ्लो कराता, कैसा फ्लो कराता, लोअर टू हायर। क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का, नीट में क्वेश्चन आया, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, क्या कहते हैं इसको आप, टोनोप्लास्ट। ये स्ट्रक्चर का टोनोप्लास्ट नाम नहीं है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी लेयर है, वैक्यूल की, सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये क्या है आपके पास, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये क्या है आपके पास, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है।